नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए देश भर के पेंशन धारकों से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे सटीक और सबसे ज़रूरी खबरें। आज का वीडियो एक उम्मीद, एक संभावना और एक बहुत बड़ी राहत की तरफ बढ़ता कदम। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसने देश के 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों की नींदें उड़ा रखी हैं, बीपीएस पेंशन, न्यूनतम पेंशन और उसमें संभावित बढ़ोतरी को लेकर। क्या वाकई पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये हो सकती है? क्या 1,500 रुपये का डीए भी साथ में जुड़ सकता है? क्या मेडिकल सुविधाएं भी शामिल की जा सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ अफवाह है या वाकई में सरकार इस दिशा में कुछ बड़ा सोच रही है? इन सब सवालों का जवाब हम लेंगे इस वीडियो में, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, और दूसरी, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ईपीएस पेंशन से जुड़ा है तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि 78 लाख पेंशन धारकों की आवाज है। ईपीएस यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जो 1995 में शुरू की गई थी, भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन राशि दी जाती है। ये पेंशन राशि कर्मचारियों के वेतन और सेवा काल पर निर्भर करती है। लेकिन अब तक इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये रही है। सोचिए, आज के ज़माने में 1,000 रुपये की क्या वैल्यू है? शायद महीने का राशन भी पूरा न हो। यही कारण है कि सालों से ईपीएस पेंशनर्स इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और अब वो समय आ गया है जब यह मांग एक संभावना बनकर सामने आ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें ईपीएस पेंशन को बढ़ाने को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। सीबीटी ने यह प्रस्ताव रखा है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और इसके साथ 1,500 रुपये का महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, यानी कुल मिलाकर 9,000 रुपये मासिक पेंशन। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये तय हो गया है? नहीं दोस्तों, ये केवल प्रस्ताव है। इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ये प्रस्ताव अब सरकार के पास भेजा गया है। अब जब सीबीटी ने प्रस्ताव भेज दिया है, तो बारी आती है केंद्र सरकार की, यानी कैबिनेट की। कैबिनेट इस प्रस्ताव की समीक्षा करेगी और फिर निर्णय लेगी कि इसे मंजूरी दी जाए या नहीं। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस पर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक बड़ा फैसला सुनाया था जिसमें हायर पेंशन के अधिकार को मान्यता दी गई थी। यह फैसला उन लोगों के लिए था जिन्होंने ईपीएस स्कीम के तहत अधिक पेंशन का विकल्प चुना था, लेकिन ईपीएफओ ने इसे स्वीकार नहीं किया था। अब इस फैसले के बाद ईपीएफओ ने हायर पेंशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया और कई पेंशनर्स ने इसके तहत आवेदन किया। सरकार पर अब दबाव है कि वह न केवल हायर पेंशन दे, बल्कि न्यूनतम पेंशन को भी सम्मानजनक बनाए। पेंशन सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होती, ये एक बुजुर्ग का सहारा होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ईपीएस पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा देने पर भी विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार इसके तहत ईपीएस पेंशनर्स को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज या फिर सीमित राशि तक का मेडिकल कवरेज दिया जा सकता है। यह अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसके संकेत सीबीटी बैठक में दिए गए थे। ईपीएस स्कीम एक राष्ट्रीय योजना है, लेकिन इसमें राज्यों की भूमिका भी अहम होती है, क्योंकि राज्य भी कुछ हद तक योगदान करते हैं। सूत्र बताते हैं कि सीबीटी बैठक के बाद इस प्रस्ताव को राज्यों के पास राय लेने भेजा गया है और कई राज्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं। जैसे जैसे राज्यों से सहमति मिलती जाएगी, सरकार को निर्णय लेने में सुविधा होगी।
पेंशनर्स ने इसे उम्मीद की रोशनी बताया और सरकार से अपील की कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना बहुत मजबूत हो चुकी है। सरकार अभी निर्णय के स्तर पर है और अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले महीनों में 78 लाख पेंशनधारकों को राहत मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह एक प्रस्ताव है, एक संभावना है जो आने वाले समय में सच्चाई में बदल सकती है। हमारी आपसे यही अपील है कि आप अफवाहों से दूर रहें, सिर्फ विश्वसनीय सूत्रों की जानकारी पर भरोसा करें और इस वीडियो को अपने हर उस परिचित तक पहुंचाएं जो ईपीएस पेंशन से जुड़ा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर जरूरी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। जय हिंद।